Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी निकल के आ गई है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, धनु राशि ये कार्ड बता रहा है अगर मैं विद इन 10 डेज की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका डोनेशंस पे रह सकता है या नीडी पर्सन्स की हेल्प पे रह सकता है, और ये एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी भी है। तो आप कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि आपने जो रिलेशनशिप में किसी पर्सन को प्रोवाइड किया है, वैसे फाइनेंशियल हेल्प मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही आपने फाइनेंशियल हेल्प कर रखी है, आपने करियर वाइज या एज अ फ्रेंड जो भी आपने मदद की है, तो आप एक रिटर्न मिलने की एनर्जीज में जा रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। तो ये मैसेज दे रहा है आपके लिए कि जो रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, जिस एनर्जी का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं विद इन 10 डेज फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एबंडेंस, टू वे एबंडेंस का कार्ड इसको माना जाता है। आप जैसा करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा, आप हेल्प करोगे तो यूनिवर्स आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। और आप देख ही सकते हैं कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ एनर्जीज को आपने होल्ड करके रख लिया था, क्लैरिटी आपको चाहिए है, लेकिन शायद या तो आप माइंड में स्टक फील कर रहे थे या होल्ड कर दिया था आपने एनर्जीज को। तो एक फ्लो मेंटेन होना विद इन 10 डेज स्टार्ट हो जाएगा। देन हो सकता है कि आपके करियर में, रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है। जितना ज़्यादा आप स्टेबल करियर करने की कोशिश करते हो ना, उतनी ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। तो कोई बात नहीं है, सजिटेरियस ये कार्ड बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में ले जाने की कोशिश करोगे। प्रोस्पेरिटी को गेन करने के लिए आप हर वो कोशिश करने वाले हो जिसका फियर आपको अभी तक चला आ रहा था। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद इन 10 डेज जो भी आपका फियर था, एंजाइटी थी, है ना, जो चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है कि आपको क्या डिसीजंस लेना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए, इस बारे में आप विचार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 पेंटिकल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक पेंटिकल प्रेजेंट है, लेकिन ये एस का कार्ड है। तो एस क्या शो करता है, एबंडेंस तो लेके ही आ रहा है, लेकिन एक न्यू ग्रोथ का आना, न्यू अपॉर्चुनिटी का आना। तो जो आपने अपनी रूट्स पे काम किया हुआ है ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पे आपको देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो विद इन 10 डेज या तो आपके करियर में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, या रिलेशनशिप में जो एक पैटर्न बना हुआ था इतने समय से, तो वो पैटर्न रिलीज हो सकता है और एक न्यू वे में आप अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। आप ना अभी से सीड्स लगाने का काम कर रहे हैं, तो ज़रूर हो सकता है कि अभी आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है या आपको रिजल्ट्स प्रॉपर वे में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपका ना यहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये प्लांट ग्रो होने का सेंस क्या होता है, कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तो अभी आपको नज़र नहीं आएंगी क्योंकि आप अपने रूट पे काम कर रहे हो, बेस पे काम कर रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर सारी एनर्जीज काम करेंगी। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। या पिछले समय से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रखी थी, आपने लेकिन वो मिस कर दी थी अपॉर्चुनिटी, और आप सडन वे में आगे बढ़ने लगे थे। मतलब सामने अगर आपके यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन आपने उस टाइम एक्शन नहीं लिया, तो उसका रिग्रेट आपको पिछले समय से चला आ रहा है। तो वापस से वो एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट होंगी कि आप रिलेशनशिप में कोई एक्शन ले सकें या करियर में कोई एक्शन ले सकें। ठीक है,
हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पे ग्रीडीनेस वाली ज़्यादा हो गई थी, मतलब आपको लग रहा था कि चीज़ें अभी के अभी वर्कआउट होना चाहिए, या आपको जो यूनिवर्स दे रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन ही प्रोवाइड नहीं हो रहा था। ग्रीडीनेस इंक्रीज होने की वजह से आप डल फील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये ऑफर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ज़रा। देखिए यहाँ पे अगेन पेंटिकल, वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए बैक टू बैक पेंटिकल्स के कार्ड्स आना शो कर रहा है कि आपके पास एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, ग्रोथ आ रही है, सब कुछ सही है, प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। बट प्रॉब्लम किधर नज़र आ रही है, आप ना पेंटिकल्स को सेव नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं तो आप या तो सेव नहीं करते हैं या तो ध्यान नहीं देते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उसकी वैल्यू करना सीखिए। ओके। और यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, तभी आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी डिज़ायर है, एक स्लो वे में यहाँ पे कंप्लीट होगी। थोड़ा सा वही चीज़ है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। या पिछले समय से आप कुछ फाउंडेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक फेथ अपना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना सजिटेरियस, लेकिन वो फेथ आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो विद इन 10 डेज सबसे पहले हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक डायरेक्शन लेस जो आप अभी तक चले आ रहे थे, तो अपनी डायरेक्शन मेंटेन कर रहे हो कि एक्चुअली में आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, तो एक सही डायरेक्शन आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है। देन यहाँ पे शो हो रही है एनर्जीज के एक लाइफ में, आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, स्टकनेस आ गई थी या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रखे थे ना, तो आप उन चैलेंजेस को वन बाय वन करके रिलीज़ करने वाले हैं, या तो उनको अच्छे से डील करोगे, ये भी अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट आप एक्शन लेना तो शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करोगे, या विद इन 10 डेज आपकी कहीं ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, तो आप कहीं जा भी सकते हैं अपने काम के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए धनु राशि, एक आप में नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, वो है कि आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं। रिलेशनशिप आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आप गिव अप कर दोगे। करियर सेट नहीं हो पा रहा है, आप एक्शन लेना बंद कर दोगे, अपने आप को ट्रैप कर लोगे। ये एनर्जीज में आपको नहीं फंसना है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने का सेंस क्या है, क्या आप निगेटिव एनर्जीज वाले लोगों को एंट्री ना दें। ठीक है, आपके पास फायर एलिमेंट है, पैशन है, आपके पास इंटेलिजेंसी पावर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या अपने पाथ से आप भटक जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे अपने डिसीज़न लेना स्टार्ट करिए, एक्शंस लेना स्टार्ट करिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप या तो इंतज़ार कर रहे थे या पेशेंस रखे हुए थे ना, तो विद इन 10 डेज कंप्लीट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ गिव अप ना करें। कोई पर्सन आपका इंतज़ार ही कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो भी कोई एक्शन ले सकते हैं। हाई प्रीस्टेस आ गया। इंट्यूशन सजिटेरियस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, और ये आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड के स्टार्ट होने को शो कर रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपकी एनर्जीज काम करने लगती है ना, तो आप लोगों को पहचानना सीख जाते हैं या फ्यूचरिस्टिक वे में एक्शंस लेते हैं। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे निगेटिव एनर्जीज भी आपके चारों ओर प्रेजेंट रहती है, मतलब कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको, मैंने बताया ना, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको पहचानना आप सीख रहे हैं। कुछ लोग आप पर नज़र भी रखे हुए हैं धनुराशि। एक मैं बात बताऊं, हाई प्रीस्टेस आ गया तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, किससे अपनी एनर्जीज शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं एक्चुअली। क्योंकि देखिए हेल्पिंग नेचर तो आपका वैसे ही होता है, तो गलत वे में कोई आपसे हेल्प ले सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया हैंग्ड मैन। तो मैं मिड ऑफ द रीडिंग आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा स्टकनेस आपकी लाइफ में चली आ रही है। और ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में आइडियाज़ एंड प्लानिंग्स नहीं आते हैं,
सन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो सन शो कर रहा है कि आपके जो आइडियाज़ एंड प्लानिंग होती है, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे ना तो एक शाइनिंग मोड में जाओगे। बट आप चैलेंजेस में फंस जाते हो, आप ट्रैप बना लेते हो, या कुछ लोग आपको फंसा देते हैं, तो चीज़ें स्टक हो जाती हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जो चीज़ें अभी रुकी पड़ी हुई हैं, स्टकनेस चली आ रही है ना, उसी में आप न्यू बिगनिंग देखोगे। चेंज आ रहा है तो आपकी प्रॉब्लम्स में चेंज आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, तो जो एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही थी वो रिलीज होगी, देन ग्रोथ आएगी। अगेन ट्रैवल का कार्ड आ गया, तो आप विद इन 10 डेज पिछले समय से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, जा सकते हैं। और चॉइसेस एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो चूज़ वाइजली मैसेज दिया जा रहा है। कंफर्ट जोन में आप जो चले आ रहे थे उससे बाहर आके कोई डिसीजन ले सकते हैं, या कोई पर्सन अभी कंफर्ट जोन में चल रहे थे ना, तो वो कोई एक्शन आपके साइड ले सकते हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं धनु राशि। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, तो अपनी इनर ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मीन्स वही चीज़ है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, तभी ना आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो लाइफ में अगर आप सेटिस्फेक्शन सर्च कर रहे हो तो अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं धनु राशि। नॉट द राइट टाइम, तो आपको बोला जा रहा है कि कई बार आप जल्द अपने रश वे में डिसीजन ले लेते हैं, फिर आपको रिग्रेट होता है। तो कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी स्टेप लेना हो, पहले विचार करिए। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अभी सही समय नहीं है कि आप कोई मेजर वे में स्टेप ले लें या मेजर वे में इन्वेस्टमेंट कर लें। थोड़ा सा रुकिए, सब्र करिए। आपको 10 दिन में एनालिसिस करने को बोला जा रहा है, थिंकिंग मोड में जाने को बोला जा रहा है, देन एक्शन लीजिए। ठीक है, थोड़ा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा ना, तब तक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आप गेन नहीं कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना भी ज़रूरी है एक्चुअली। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। टाइम टू शाइन, तो ये टाइम चल रहा है कि आप एक शाइनिंग मोड में जा सकें, अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर कर सकें, अपनी एनर्जीज़ को रिगेन कर सकें। और आप देख रहे हो अपनी एनर्जीज़ को स्कैटर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से देखते हैं क्या आ रहा है। सेलिब्रेशन, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट या कोई सोशल गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपके न्यू कॉन्टैक्ट मेंटेन हो रहे हैं। कुछ तो आपको अचीवमेंट हो रहा है जिससे आप बाकी लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो एक शेयरिंग एनर्जी रहेगी, हैप्पी एनर्जी रहेगी, जॉयफुल मोड में रहोगे। बस थोड़ा सा अलर्ट होके आपको आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं सजिटेरियस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।